नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जो आखिरी विभाजन है, चौथा विभाजन, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, जिसे हाड़ौती पठार भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत जो है राज्य का 9.6% क्षेत्र आता है। हमने देखा कि पूर्वी मैदान के अंतर्गत 22.3% भाग आता है। अरावली मैदान, अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत 9.1% हिस्सा आता है और जो पठारी भाग है उसके अंतर्गत 9.6% हिस्सा आता है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वह जो पश्चिमी रेतीले मैदान हैं उनके द्वारा घिरा गया है। अब ये जो हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैला हुआ है और ये चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। ये जो भाग है ये उत्तर पश्चिम में तो अरावली के महान सीमा भ्रंश का निर्माण हुआ है, उसके द्वारा सीमांकित है और राजस्थान की सीमा के पार ये बुंदेलखंड के कगारों तक फैला हुआ है। बुंदेलखंड जहाँ तक है उस तक फैला हुआ है और इसके अंतर्गत हम ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार इनको पढ़ते हैं। इस प्रदेश की जो ढाल है वो सामान्य ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है, तो नदियाँ उत्तर की तरफ बहती हैं और इसकी प्रमुख नदियाँ जो है इस प्रदेश की वो चंबल और उसकी सहायक नदियाँ कालीसिंध, परवन, पार्वती आदि हैं। इसमें यदि हम बात करें तो ये जो क्षेत्र हैं वो राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भागों को सम्मिलित करता है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि हाड़ौती प्रदेश जो है ये फैला हुआ है। यहाँ पर ये पूरा हाड़ौती प्रदेश है। ये यहाँ पर जो इस रेखा के पूर्व में जो है वो पूरा हाड़ौती प्रदेश है। तो ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। इसको यह दो भागों में बांटा जाता है, एक विंध्यन कगार और एक दक्कन का पठारी प्रदेश। अब इसमें जो क्षेत्र का जो अधिकांश भाग हैं वो देखा जाए तो पठारी भाग है और यहाँ पर जो विंध्यन कगार भूमि है और दक्कन का लावा पठार के अंतर्गत इसको विभाजित किया जाता है। अब इसके विंध्यन कगार की बात करें तो विंध्याचल पर्वत है वो उसके कगार वाला क्षेत्र, उसका विस्तार है इस क्षेत्र में, उसका विस्तार इस क्षेत्र में है और ये जो कगार वाला क्षेत्र है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है और बलुआ पत्थरों के बीच बीच में आपको स्लेट जो पत्थर होता है वो आपको दिखाई देगा और ये स्लेट वाले जो पत्थर हैं वो इन बलुआ पत्थरों को अलग करता दिखाई देता है स्पष्ट। और यहाँ पर जो कगारों का दिशा जो है वो जो फैलाव है वो बनास नदी और चंबल के बीच में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर है और बुंदेलखंड के पास में ये पूर्व की तरफ फैले हुए हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर बहुत ही तीव्र ढाल वाले आपको कगार दिखाई देते हैं। ये कगार है, कगार एक तरीके से
सीधा उठा हुआ भूभाग होता है। जैसे पहाड़ का आप एकदम सीधा तीव्र ढाल वाला जो हिस्सा होता है वो कगार कहलाया जाता है। फिर इस क्षेत्र की जो कगार भूमि है उसकी ऊंचाई जो है 350 मीटर से 550 मीटर के मध्य है। दक्कन के लावा के पठार की बात करें तो दक्कन का लावा पठार का विस्तार भी इस क्षेत्र में मिलता है। मध्य प्रदेश के जो विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग जो है वो 3 समान केंद्र वाले कगारों के रूप में विस्तृत है। तो यहाँ पर आपको कगार मिलेंगे, वो 3 समकेंद्रीय कगारों के रूप में हैं। अब जैसे कगार पहाड़ी का हिस्सा है, फिर उसके अंदर और पहाड़ी का हिस्सा है, फिर एक और कगार है। तो इस तरीके से समकेंद्रीय जिनका केंद्र एक है उस तरह के कगार यहाँ पर दिखाई देते हैं। 3 मुख्य कगार हैं और ये तीनों जो हैं वो बलुआ पत्थरों के द्वारा बने हुए हैं और जिनके बीच बीच में स्लेट पत्थर जो हैं वो मिलते हैं। तो ये विंध्यन कगार है या दक्कन का लावा पठार है। यहाँ पर बलुआ पत्थर के रूप में बहुत अधिकता है वो बलुआ पत्थर की। बलुआ एक औषधि पत्थर है, चट्टान है और बीच बीच में स्लेट पत्थर आपको दिखाई देता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ये जो भौतिक इकाई है वो ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है। तो इस हिस्से को जो दक्कन का लावा पठार है इस हिस्से को ऊपरमाल के पठार के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही विस्तृत रूप में फैला हुआ पथरीली भूमि है जिसमें कोटा बूंदी का पठारी भाग सम्मिलित है और इस भूभाग में नदी घाटियों में कहीं कहीं काली मिट्टी के क्षेत्र भी आपको मिलते हैं। इस क्षेत्र में चंबल, पार्वती और काली सिंध नदियाँ जो हैं वो एक बेसिन बनाती हैं जो त्रिकोण के रूप में स्थित हैं, जहाँ पर काप मिट्टी का जमाव दिखाई देता है। और ये कापी और बेसिन जो है उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 210 से 275 मीटर के बीच में है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है इसी पठारी प्रदेश में हैं। बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ और नदियों के, चंबल के और उसके सहायक नदियों के कारण ये पठारी भूभाग काफ़ी काटा गया है और विच्छेदित हो गया है और बहुत ही टूटा हुआ दिखाई देता है। तो ये हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्वी पठार जो कि हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है उसको 2 छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, लघु इकाइयों में। एक विंध्यन कगार भूमि है और दक्कन का लावा पठार है। ये जो क्षेत्र हैं वो बलुआ पत्थर और स्लेट पत्थर के द्वारा ज़्यादातर फैला हुआ है, बना हुआ है। और यहाँ पर चंबल और उसकी सहायक नदियाँ पार्वती, परवन, सिंध, काली सिंध जो हैं वो बहती हैं और उसका ये क्षेत्र है और जो जिसने इस क्षेत्र को काफ़ी काट दिया है, अपरदित कर दिया है। तो ये हमारे राजस्थान की जो 4 भौतिक विभाजन था ये समाप्त हुआ। आगे हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।